हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल एयू स्टडी पॉइंट। तो फ्रेंड्स, मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ, इस चैनल पे क्लास 10th के HBSC बोर्ड के अकॉर्डिंग मैं आपको सारा सिलेबस कराऊंगा। तो जुड़े रहना मेरे साथ फ्रेंड्स एंड तक। तो आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.2 का 4th पार्ट। मैंने अपने पिछले लेक्चर में 2nd और 3rd पार्ट आपको कंप्लीट करवाया था। अगर आपने अब तक वो ना देखा हो तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप पहले जाके वो देख लेना ताकि आपको 4th पार्ट अच्छे से समझ आए, 2nd और 3rd पार्ट भी आपका क्लियर हो जाए। तो देखिए, चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। 4th, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो फ्रेंड्स, आपको कह रहा है कि आपको दो इक्वेशन गिवन है, लीनियर इक्वेशंस, आपको बताना है कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट है तो आपको इनका सॉल्यूशन ग्राफिकली निकालना है। तो देखिए, कंसिस्टेंट आप कैसे बताएंगे, मैंने अपने पिछले लेक्चर में भी बताया था, मैं अब फिर बता देता हूँ कि अगर a1/a2 इक्वल होगा b1/b2 के और वो इक्वल होगा c1/c2 के, तब जो है लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट होगी। ये पहला केस है। अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 तब कंसिस्टेंट होगा, ठीक है। और एक केस ऐसा था जिसमें इनकंसिस्टेंट होता था, वो केस ये था a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट इट इज नॉट इक्वल टू c1/c2। इस केस में जो लीनियर इक्वेशंस थी आपकी इनकंसिस्टेंट होती थी। तो इसमें आपको क्या करना है, अगर ये आता है तो इनकंसिस्टेंट करना है और आपको ग्राफिकली सोल्व नहीं करना है। अगर ये दो जो केस बनते हैं लीनियर इक्वेशंस के, तो आपका जो लीनियर इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट होगी और आपको जो सॉल्यूशन है वो ग्राफिकली भी शो करना है। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो ये आपको पता है, ये आपका a1 होता है, ये b1 होता है, ये a2, ये b2 और ये माइनस, ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा तो ये c1 बन जाएगा। x + y - 5 = 0 एंड 2x + 2y - 10 = 0। तो ये आपका बन जाएगा c1, ये c2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। a1/a2 निकाल लीजिए, क्या निकलेगा 1 और a2 क्या है 2। b1/b2 निकाल लीजिए, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2। c1/c2 निकाल लीजिए, -5 डिवाइड बाय माइनस का 10, माइनस से माइनस कैंसल, 5 1 = 5, 5 2 = 10, दिस इज 1/2। अब क्या करना है आपको इसको ग्राफ पे शो करना है, क्योंकि आपका देखिए ग्राफ पे इसलिए आप शो करोगे क्योंकि आपका ये कंसिस्टेंट आ गया। कंसिस्टेंट कैसे आ गया, क्योंकि आपका a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 आ गया। तो ये आपका जो लीनियर इक्वेशंस है वो कंसिस्टेंट हुई। तो आप लिखोगे a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 और इज इक्वल टू c1/c2। देयरफॉर लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। देयरफॉर जो लीनियर इक्वेशंस है वो कंसिस्टेंट होगी। और अगर ये कंसिस्टेंट होगी तो अब क्या होगा, अब आप इसको ग्राफ पे शो करोगे। ग्राफ पे कैसे शो करोगे, देखिए ग्राफ पे कैसे शो करते हैं। तो आप इक्वेशन ले लीजिए दोनों की दोनों, x + y = 5 एंड 2x + 2y = 10। 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लीजिए, x + y = 10, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में x + y = 10/2, 5 आ गया। अब देखिए दोनों इक्वेशन सेम बन गई। अब आप दोनों का निकाल लोगे, सेम ही आएगा, जो कोऑर्डिनेट्स निकाल लोगे वो सेम ही आएंगे। देखिए x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 5, सेम इसमें भी, क्योंकि सेम लीनियर इक्वेशंस है सेम ही आएगा। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 5। देखिए ना, x की वैल्यू 0 पुट करोगे y की वैल्यू 5 आएगी, y की वैल्यू 0 पुट करोगे x की वैल्यू 5 आएगी। तब आपको क्या करना है, इस ग्राफ पे शो करना है। तो कर दीजिए ग्राफ पे शो। आप कैसे करोगे, ग्राफ पे आपको मैक्सिमम लेना है 5 और मिनिमम आपका 0 है, तो आप ले लीजिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 तक ले लीजिए। -1 -2 -3 -4 और -5, 1 2 3
4 और ये 5। ठीक है फ्रेंड्स, सिमिलरली यहाँ माइनस का आपको लेना ले लीजिए, वरना -1 -2 लिख के छोड़ दीजिए। चलिए, पहला कोऑर्डिनेट्स आपका 0 से 5, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5, ये रहा 0 5। ठीक है, नेक्स्ट है x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 0, 5 और 0। चलिए इन दोनों को मिला दीजिए, मिला दिया। कौन सी इक्वेशन बन गई है? x + y = 5। ये आपकी क्या बन गई? इक्वेशन बन गई। x + y = 5 आपकी क्या बन गई? इक्वेशन बन गई। ठीक है, और ये इसका क्या बन गया? ग्राफ बन गया। तो ये आपका ग्राफिकली भी सोल्व हो गया। तो देखिए अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये दो लीनियर इक्वेशंस गिवन है आपको, तो निकालिए कैसे। जो स्टार्ट करते थे हम a1/a2 = 1/3 एंड b1/b2। देखिए b1/b2 -1 / -3, ये कैंसिल आउट, तो आ जाएगा 1/3। निकालिए c1/c2। ये एक स्टेप करना भूल गया मैं, तो देखिए आप कैसे करोगे। ये प्लस का इधर आके माइनस का, ये प्लस का इधर आके माइनस का = 0। तो चलिए c1/c2 निकाल दीजिए। c1/c2 निकाल दीजिए। क्या है आपका? माइनस का 8 c1 है, माइनस का 16 c2 है, माइनस से माइनस कैंसिल, 8 1 8 8 2 16 1/2। तो देखिए क्या है फ्रेंड्स आपका a1/a2 इज इक्वल है b1/b2 के। ये देखिए a1/a2 इज इक्वल है b1/b2 के, बट इज नॉट इक्वल है c1/c2 के, नॉट इक्वल है c1/c2 के। देयरफॉर अगर ये केस होता है तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो देयरफॉर जो लीनियर इक्वेशन होगी वो क्या होगी? इनकंसिस्टेंट होगी। देयरफॉर लीनियर इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। तो देयरफॉर जो लीनियर इक्वेशंस होगी आपकी वो क्या होगी? इनकंसिस्टेंट होगी। और अगर इनकंसिस्टेंट होगी तो आपको उसे ग्राफ पे शो करने की जरूरत है ही नहीं, आपको सम को इतना ही छोड़ देना है। तो देखिए अब इसका थर्ड पार्ट देखिए फ्रेंड्स, फिर से स्टार्ट करते हैं। 1/a2 2/4 1/2। नो b1/b2 1/-2 नहीं मिनट 1/-2। हाँ जी 1/-2। अब देखिए a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। आगे करने की जरूरत ही नहीं है फ्रेंड्स। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो देयरफॉर लीनियर इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। देयरफॉर इनकंसिस्टेंट नहीं, कंसिस्टेंट। देयरफॉर लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट होगी लीनियर इक्वेशंस, और अगर ये कंसिस्टेंट होगी तो आपको ग्राफ पे भी शो करनी है। ग्राफ के लिए पहले आपको पॉइंट निकालने पड़ेंगे, तो निकालते हैं पॉइंट। 2x + y - 6 = 0 और 4x - 2y और -4 = 0। तो निकाल दीजिए पॉइंट इनके। x और y के पॉइंट। x की वैल्यू 0, x 0 आ जाएगा। y -6 उधर जाके प्लस का, तो y की वैल्यू 6। ठीक है, समझ आया ना। देखो x की वैल्यू 0, 2 × 0 0 प्लस y -6 = 0। ये माइनस का उधर जाके प्लस का, y की वैल्यू क्या आ गई? 6 आ गई। अब y 0 पुट करते हैं तो क्या आएगी? y 0 2x - 6 = 0 बचा। तो ये माइनस का उधर जाके प्लस का, 2x = 6, x की वैल्यू 6/2 = 3। तो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 3। चलिए आगे देखिए। x y, x की वैल्यू 0 और देखिए x की वैल्यू 0 y, तो y की वैल्यू -2y -4 = 0। ये माइनस को उधर जाके प्लस का, -2y = 4, y की वैल्यू -4/2। ये माइनस यहाँ लग जाएगा, 2 2 जा 4, y की वैल्यू -2। तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -2। अब देखिए y की वैल्यू 0 पुट कीजिए, तो 4x -4 = 0 आ जाएगा। ये माइनस को उधर जाके प्लस का, x की वैल्यू 4/4 क्या आ जाएगी? 1। तो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1।
तो देखिए अब इसको ग्राफ पे शो करते हैं। आपके पास 4 पॉइंट बने 0630 और आपका बना यहाँ पे 0-2 और 1 और 0। ठीक है, तो अब इसके लिए ग्राफ बनाते हैं इन चारों पॉइंटों के लिए। तो देखिए चलिए, आपकी मैक्सिमम वैल्यू है 6 तक वैल्यू लेनी है आपको। तो ले लीजिए 1 2 3 4 5 एंड 6। यहाँ पे थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा देते हैं हम, 6 ले लिए। वाई में भी ले लेते हैं 1 2 3 और ये आपका 4, ये 5, ये 6। तो चलिए माइनस में ले लेते हैं -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6। थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ा देते हैं -1 -2 -3 -4 और -5 -6। तो फ्रेंड्स आप इसमें ग्राफ में एक बात याद रखना, ये आपका x होता है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ y, ये x डैश, ये y डैश। तो आप एक बात ध्यान रखना, जो आप इनका डिस्टेंस लोगे ना, जैसे 1 से 2 का, 2 से 3 का, तो इनका डिस्टेंस ना सेम लेना आप। तो डिस्टेंस अगर आप सेम लोगे तो फिर आपका सम सही होगा। वो मैं तो समझाने के लिए आपको बता देता हूँ बिना डिस्टेंस मेजर किए। तो आप डिस्टेंस मेजर करके तब आप ये पॉइंट लेना, समझ रहे हो ना। देखो जैसे 1 है, 1 से 2 का डिस्टेंस आप मान लीजिए 1 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी आप 1 मीटर लोगे, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, तो सब में आप 1 मीटर डिस्टेंस लोगे। ठीक है, तो चलिए पहला पॉइंट था आपका x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 6। ये आ गई x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 6, ये लीजिए जी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट था आपका x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 0। ये आ गई x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 0। अब इसको क्या कर दीजिए आप, इसको कर दीजिए, ये मिला दीजिए। तो चलिए ये आपने मिला दिया। अब देखिए ये आपकी कौन सी इक्वेशन थी, ये आपकी इक्वेशन थी 2x + y - 6 = 0। ये आपकी इक्वेशन थी। अगला देखिए, अगले आपके जो पॉइंट थे वो थे x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 2। ये लीजिए x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 2। और जो आपकी y की वैल्यू 0 x की वैल्यू 1 थी ना, तो ये सॉरी ये x की वैल्यू -2 थी, सॉरी थोड़ा गलती हो गया। ये x की वैल्यू 0 y की वैल्यू -2 थी। अगला पॉइंट था आपका जो x की वैल्यू 0 y की वैल्यू y की वैल्यू 0 x की वैल्यू 1। तो आपका ये पॉइंट बन जाएगा 1 और 0। ये आप इसको क्या कर दीजिए, मीट कर दीजिए, ऐसे मीट कर देना आप इसको। ठीक है, ये आप मीट कर दोगे और इस पे लाइन का नाम लिख दीजिए। जो लाइन आपकी है 4x - 2y - 4 = 0। ये आपकी ये लाइन है। तो इसी के साथ आपका थर्ड पार्ट भी खत्म होता है। तो चलिए फोर्थ पार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये आपका फोर्थ पार्ट है, आपकी दो लीनियर्स इक्वेशन है। तो फिर से करते हैं a1/a2। a1 आपका 2, a2 आपका 4, b1/b2, b1 आपका -2 और ये आपका -4, c1/c2, c1/c2 क्या है आपका, c1/c2 -2 बाय -5। देखिए जो करता हो काट दिए, 1/2, माइनस से माइनस कैंसल, 1/2, c1/c2 ये माइनस से माइनस कैंसिल हो सकता है। तो देखिए इस केस में आपके पास क्या आया, a1/2 = b1/b2 बट इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इन दिस केस जो देयरफॉर लीनियर्स इक्वेशंस होगी, देयरफॉर लीनियर्स इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। अगर लीनियर इक्वेशन इनकंसिस्टेंट होती है तो आपको उसको ग्राफिकली शो करना ही नहीं है। देयरफॉर लीनियर्स इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी के साथ आपका जो फोर्थ पार्ट है कंप्लीटली खत्म होता है। तो वीडियो ज्यादा बड़ी ना बनाते हुए, तो यहाँ तक ही मैं वीडियो को रोक रहा हूँ। तो फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करना और कमेंट करना। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।